हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। आने वाला समय अर्थात अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 2025 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन बड़े ग्रहों के बारे में और उसकी शुरुआत करते हैं धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। चूँकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अभी फिलहाल देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि लग्न आपके राशि पर ही है। तो ये बहुत अच्छा है, हर लिहाज से इसको अच्छा माना जाएगा। गुरु की दृष्टि अपने ही राशि पर, तो एक यहाँ असमंजस की स्थिति अवश्य बनेगी क्यों, चूँकि देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र भी वहीं कंजक्ट होकर के बैठे हुए हैं और वो एक असमंजस की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहना है। बस इस 21 अगस्त तक, 21 अगस्त को जैसे ही शुक्र का गोचर हो जाएगा आपके अष्टम भाव में, तो वहाँ से एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से देखें या दाम्पत्य जीवन जिनका जो चल रहा है, तो थोड़ा सा 21 अगस्त तक वहाँ अपने आप को संभाल कर रखना है। बाकी आगे का समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक रहेंगे आपके 7वें भाव में। तो वहाँ से आपको हर तरह से बेनिफिट ही मिलने वाला है, आमदनी के अवसर बनेंगे। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वैसे लोग, तो 21 अगस्त के बाद 21 अगस्त के बाद और वो नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रहे, अपने पार्टनर को ज़्यादा यहाँ तवज्जो देने की आवश्यकता है। अर्थात यदि अगर पत्नी के नाम पर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ आपको बहुत सफलता मिलेगी। किसी से पार्टनरशिप में भी अगर कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। और ये 18 अक्टूबर तक इस तरह के योग बने हैं, तो वहाँ आप शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात यदि कहें तो उनको अपने अभिभावक के अनुसार चलना चाहिए, गुरुओं की दृष्टि, गुरुओं के मार्गदर्शन में चलना चाहिए और सामने वाले से बहुत प्रभावित होंगे। अर्थात 180 डिग्री पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो सामने वाले से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और अच्छा गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ये मिलता रहेगा। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर में 18 अक्टूबर के बाद उनकी एंट्री हो जाएगी आपके अष्टम भाव में, तो वहाँ से उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, तो आमदनी के अच्छे स्रोत रहेंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। दूसरी ये कि अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, तीर्थ स्थलों का यात्रा आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति को अगर कहें तो फिर वहाँ से वर्ष पर्यंत रहेंगे तो एक जैसा ही फल होगा। तो इस लिहाज से देखें तो देवगुरु बृहस्पति ठीक है, आपके पत्रिका में उनकी अच्छी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि देव के बारे में। शनि देव इस वक्त आपके पत्रिका के 4th भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हो गए हैं और वक्री हो गए तो वो फल 3rd हाउस के फल देंगे। तो मूवमेंट तो थोड़ा आपका स्लो होगा ज़रूर। ऐसे लोग जो अपना नया घर बना रहे हों या ज़मीन इत्यादि से उनका कोई मामला हो, उस तरह के मामलों में बहुत सारा ऑब्जेक्शन आ रहा होगा, उसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलने वाला है, क्योंकि 28 नवंबर तक शनिदेव वहाँ रहेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा आपको एक राहत की खबर है कि चूँकि वक्री हो गए हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। जैसे जैसे अंश बढ़ेंगे रिलैक्स मिलेगा। 28 नवंबर तक ये आपको एक कालखंड मिलेगा, वहाँ आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, तो शत्रुओं में कमी करेंगे। कोई लोन वगैरह है उसमें रिलीफ आपको मिलने वाला है। इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा लाभ मिलने वाला है, तो इसलिए शनिदेव यहाँ आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। 7वीं दृष्टि अगर उनकी कहे जाए तो आमने सामने मंगल के सामने है, तो ये समय थोड़ा सा पूरा अगस्त इसको मान लीजिए, ये थोड़ा सा एक बिजनेस में, कार्य में थोड़ी असमंजस वाली स्थिति बनी रहेगी, तो उसको थोड़ा आपको समझना है। क्योंकि यहाँ शनिदेव यहाँ आपको थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। 10वीं दृष्टि की अगर बात की जाए तो आपके 10वीं दृष्टि उनकी चली जाएगी आपके लग्न पर, तो वहाँ एक जो आंतरिक भाव ऐसी स्थिति बनी हुई थी शनि की, चूँकि 10वीं दृष्टि तो एक नेगेटिव, खुद पर ही नेगेटिव की स्थिति बनी हुई होगी। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी तरफ किसी की चिंता नहीं है, इन सब चीज़ों, उसमें थोड़ी राहत आपको मिलने वाली है। हाँ, यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, खर्चे आपके बढ़ेंगे, ये शनिदेव आपको प्रदान करने वाले हैं।
तो यात्राओं के लिए यहाँ तो सबसे अच्छा है कि तीर्थ यात्रा आप करो तो शनिदेव के लिए बहुत अच्छा हो। शिव के अगर धाम आप जाते हैं, शिव के नगर में अगर आप जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। शिव की आराधना करना यहाँ आपके लिए शनिदेव अच्छे रिजल्ट देने वाले साबित होंगे। तो मिला जुला कर देखें तो शनिदेव भी यहाँ 28 नवंबर तक आपको अच्छा ही रिजल्ट दे रहे हैं। 28 नवंबर के बाद जब शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे तो पुनः रिजल्ट जो जैसे चल रहे थे वैसे होंगे। तो कुल मिलाकर इसको देखा जाए तो वर्ष पर्यंत शनि आपके लिए मिला जुला फल देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं राहु के लिए। तो राहु आपके ऑलरेडी 3rd हाउस में बैठे हैं, तृतीय भाव पराक्रम के भाव में बैठे हैं। तो एक स्थिति अभी बनी हुई है, ये तो आपके साथ मई के बाद से ही पूरा 18-19 मई के बाद से राहु का एंट्री वहाँ हुआ है। तो राहु आपके 3rd भाव में एक आंतरिक भय, भीड़ वाले क्षेत्र में एक भय का माहौल, वहाँ थोड़ा एक डर जैसा जो आप कर रहे हो उसमें भी थोड़ा एक डर का माहौल वहाँ बनेगा, वो क्रिएट करके रखे हैं राहु। तो वहाँ अपने आप को सावधान रहना है। बट यहाँ तृतीय भाव में राहु को शुभ भी माना गया है, क्योंकि तृतीय से उनकी 7वीं केतु बैठे होते हैं। तो केतु यहाँ यदि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ वरदान स्वरूप केतु जाते जाते, वैसे लोग जो नौकरी इत्यादि के लिए जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनकी बहुत दिनों से नौकरी वगैरह नहीं हो रही थी उनके लिए एक अच्छे योग बना। ये तो मई के बाद से ही, जून से ही अच्छा योग बना है। तो वैसे लोगों को नौकरी होने के प्रबल योग हैं। और ये चांसेस चूँकि 2026 के मध्य तक ऐसा रहेगा, वर्ष पर्यंत, यानी ये यहाँ राहु जो है इनको अच्छा फल देंगे। बस ये है कि थोड़ा भीड़ भाड़ में इनको एक डर का माहौल हो सकता है। तो ये राहु है, तो राहु का अच्छा ही फल इनको मिलने वाला और ये वर्ष पर्यंत रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम मंगल। तो मंगल आपके 10म भाव में बैठे हैं, 10म भाव में बैठे हैं और 12 भाव के स्वामी हैं। तो विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं मंगल। अत्यधिक थोड़े खर्चों में आपको कंट्रोल करना होगा, खर्चों की अधिकता करवा सकते हैं। 13 सितंबर तक रहेंगे तो 13 सितंबर तक एक ऐसी स्थिति बनेगी शत्रुओं से भी आप धन कमा लोगे। ये एक ऐसा स्थिति क्रिएट करके मंगल रखेंगे, तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंगल के गोचर को। तो चूंकि 14 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके तुला में रहेंगे तो चौथी दृष्टि उनकी जाएगी आपके धन भाव पर। तो थोड़ी वाणी आपकी उग्र हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि वाणी का भी भाव उसको देखा जाता है। और आमदनी के लिहाज से तो ठीक रहेगा। बाहर से पैसे कमाने के, जिनका धंधा विदेश से या बाहर दूर खुद वो रहते हैं और कहीं बाहर का कोई वैसा कार्य करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। आमदनी के लिहाज से वो भी अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल मंगल का इस तरह का रिजल्ट होने वाला है। अब यहाँ ध्यान देना है मंगल का, चूँकि 27 अक्टूबर के बाद से मंगल जब आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी आपके 12 भाव खर्चे के भाव में चले जाएंगे, वहाँ आपका कोई ऋण वगैरह वहाँ लेने से बचना है। वहाँ मंगल थोड़ा आपको परेशानी में डाल सकते हैं, चूँकि 12 के स्वामी भी हैं और वहाँ बैठ रहे हैं, तो खर्चों में अधिकता हो सकती है। इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये 27 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक विशेष ध्यान देना है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मंगल यहाँ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य। तो सूर्य इस वक्त बैठे हुए हैं आपके 8म भाव में, बुध के साथ संयुक्त हैं। बुधादित्य योग है लेकिन वहाँ लागू नहीं होगा चूँकि 8म भाव में है। तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी करेंगे। 16 अगस्त तक तो वहाँ रहेंगे। 16 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर होगा आपके भाग्य स्थान में तो वहाँ से एक प्रबल राजयोग बनाएंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद भी अगले एक महीने के लिए अर्थात अक्टूबर तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो संपूर्ण 18 अक्टूबर तक तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर इधर 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक सूर्य का आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक वो जो कालखंड होगा, सूर्य अपने नीच राशि में रहेंगे, तो वहाँ थोड़ी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी कर सकते हैं। उस चीज़ का ध्यान देना है। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए उस दरमियान, ये आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। ओवरऑल उसके बाद जब सूर्य आपके 12 हाउस में जाएंगे तो वहाँ भी थोड़े खर्चे बढ़ा सकते हैं, बट ओवरऑल आपके भाग्य स्थान के स्वामी
12वें भाव में आएंगे तो विदेश योग भी बनाएंगे। विदेशों से अगर आपका कारोबार है तो वहाँ जाने की प्रबल योजनाएं आपकी संपन्न हो जाएंगी। इस तरह की स्थिति को सूर्य बनाएंगे। तो सूर्य वहाँ अगर देखा जाए तो 2 महीना तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। वो 16 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक ये समय सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा देंगे। उसके बाद मिला जुला इसको समझना है इस तरीके से। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी आपके 7वें भाव में बैठे हैं और शुक्र का एंट्री हो जाएगा आपके 8वें भाव में 21 अगस्त को। तो थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेकर केयरफुल रहना है। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे बचने का प्रयास करना है, उससे अपने आप को बचाना है। कोई नया कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। 21 अगस्त तक वो समय थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुध भी आपके 30 अगस्त के बाद ही आपके 5वें भाव आपके सूर्य की राशि में जाएंगे। तो पूरा अगस्त इसको मान के चलिए यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहने के बाद है। उसके बाद लगभग शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। पूरा वर्ष पर्यंत शुक्र का अच्छा ही रिजल्ट होगा, उसमें कोई कहीं समस्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ विभिन्न बिंदुओं के बारे में जो प्रिकॉशन आपको लेने हैं। 30 अगस्त तक आपको पार्टनरशिप से बचना है, किसी से कोई नया पार्टनरशिप नहीं करना है। वहाँ कोई नया कार्य के लिए आपको शुरुआत नहीं करना है। 30 अगस्त के बाद आप करो, ज़्यादा अच्छा होगा। यात्रा आपकी होगी। यात्रा की अगर प्रोग्राम आप बना रहे हो तो किसी धार्मिक स्थल का यात्रा करें, किसी तीर्थ स्थल का यात्रा आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगस्त के महीने में 16 अगस्त तक आँखों में परेशानी हो सकती है। आँखों का विशेष ख्याल आपको रखना है। और आपके लिए भी कुछ विशिष्ट उपाय के बारे में हम बात करेंगे अब। तो आपको प्रतिदिन, जिनकी राशि धनु है अभी, उनको प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना है। पूजन करने के पश्चात माथे पर तो तिलक लगाते ही हैं, केसरिया चंदन हो अपने नाभि स्थल पर भी लगाएं। यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। शिव जी की आराधना करें। आप सभी को हमारी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।